हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी लोग अच्छे होंगे। एंड 10वीं वालों यार ध्यान से सुनना, एक बात बताने जा रहा हूं कि 10th के स्टूडेंट्स यार आप लोगों का ना एग्जाम्स काफी नजदीक है। आपको भले ही लग रहा होगा कि नवंबर मिडल चल रहा है, नवंबर देखते देखते खत्म हो जाएगा। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, सिर्फ ये 3 महीने बचे हैं। इसी में आपको पढ़ना है, पूरा कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है और साथ ही में रिवीजन करना है, क्योंकि मार्च से आप लोग के तो एग्जाम शुरू हो रहे होंगे। तो यार मैं आप लोग के लिए ना एक स्ट्रैटेजी वीडियो है ऑलरेडी बना चुका हूं। आप जाके ना हमारे इसी चैनल JR ट्यूटोरियल्स में लाइव सेक्शन है, आप जानते हो ना 3 सेक्शन बन गए हैं हमारे यूट्यूब में। अगर अंदर घुसोगे, किसी के अंदर भी घुसोगे, तो एक आपको होम दिखेगा, वीडियो सेक्शन दिखेगा, फिर शॉर्ट्स का सेक्शन दिखेगा, फिर लाइव का सेक्शन, फिर प्लेलिस्ट, फिर कम्युनिटी, ऐसा दिखेगा। वैसे लाइव सेक्शन में आपको ये 10th का ना एक मैंने स्ट्रैटेजी वीडियो डाला हुआ है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आपने दिया है, तो सभी बच्चों ने देख लिया है। आप भी अगर नहीं देखे हो तो जाके वो स्ट्रैटेजी वीडियो देखो, जिसमें हमने पूरा प्लानिंग आपको बताया हुआ है कि कब पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कितना समय बचा है, वो सभी चीज हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। आप जाके वो स्ट्रैटेजी वीडियो देखना और अच्छी तरीके से पढ़ाई स्टार्ट कर दो एग्जाम्स के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहो, हम भी पूरा मेहनत कर रहे हैं, फटाफट से आपका सिलेबस कंप्लीट कर देंगे और रिवीजन लेक्चर्स भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जरूर से मुझे इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर लेना, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की, जो कि आप जानते हो कि हमारा 10th स्टैंडर्ड का जो चैप्टर है, क्या नाम है चैप्टर का, देखो फाइनेंशियल प्लानिंग चैप्टर है। तो हमने ना इसके पहले 2 लेक्चर्स कंप्लीट किए, जिसमें आपको पूरा चीजें एक्सप्लेन किया था। जीएसटी क्या होता है, जीएसटी के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, कैसे सॉल्व किया जाता है। फिर पहला प्रैक्टिस सेट, इस चैप्टर का प्रैक्टिस सेट नंबर जिसका नाम है 4.1, वो ऑलरेडी सॉल्व कराया हुआ है। और जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं कि यार हमने पूरा सिलेबस पहले ही कंप्लीट करके रखा हुआ है। आप सर्च करोगे ना तो हमारे आगे के चैप्टर्स जो है, चाहे अलजेब्रा के हो, चाहे मैथ्स के हो, चाहे साइंस 1, चाहे साइंस 2, पूरा एंटायर सिलेबस हमने पढ़ा के रखा हुआ है। ये दूसरी बार पढ़ा रहे हैं हम लोग आप लोग के डिमांड के वजह से, ठीक है। तो डिजिटल बोर्ड आया तो हमारा नया बैच हमने लॉन्च किया, नया बैच में हम लोग दोबारा से पढ़ा रहे हैं और इसमें भी चौथे चैप्टर पे पहुंच गए। बहुत जल्दी पूरा जितने भी बचे हुए चैप्टर्स है खत्म हो जाएंगे। तो आज लेक्चर 3 और आज हम पढ़ने वाले प्रैक्टिस सेट 4.2। लेकिन 4.2 पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीजें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है आप सभी के लिए। तो सबसे पहले जानेंगे कि क्या होता है जीएसटी इन ट्रेडिंग चेन। अब देखो, जीएसटी हमने आपको बताया था गुड्स एंड सर्विस टैक्स। पहले बहुत सारे अलग अलग टाइप के टैक्स चलते थे, लेकिन सिर्फ एक ही टैक्स लगाने के लिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि क्यों ना हम ये सभी टैक्सेस को एक साथ इकट्ठा करके एक कॉमन टैक्स बना दे, जिसका नाम उन्होंने रख दिया गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब ये जो टैक्स है ना, ये अलग अलग लेवल पे चलते हैं, जिसमें स्टेट के लिए आ जाता है SGST, स्टेट जीएसटी, ठीक है। दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए CGST होता है, ये हमें पढ़ा हुआ है पूरा, कैसे निकालते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, ये सभी चीज ऑलरेडी हमने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। करेक्ट है, यहां तक तो आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताने जा रहा हूं कि जो ट्रेडिंग चेन होता है, देखो कोई भी सामान, गुड्स हो या फिर सर्विस हो, सबसे पहले कोई ना कोई उसको बनाता है, तब जाके वो मार्केट में बिकता है। जैसे समझ लो कि ये मेरे पास मार्कर है, ये मेरे पीछे एक डिजिटल बोर्ड है, जो मैंने ब्लेजर पहना हुआ है, ये एक कपड़े हैं, ठीक है। आप लोग कुछ भी यूज करते हो, इवन एक मोबाइल फोन जो इस वक्त है यहां पे मेरे पास, ये जो फोन है ये भी कहीं ना कहीं क्या है, एक गुड है, एक सामान, एक प्रोडक्ट है। अब इसको कोई ना कोई क्या करेगा, बनाएगा। तो बनाने वाले को क्या कहते हैं दोस्तों, मैन्युफैक्चरर। क्या कहते हैं, बनाने वाले को कहते हैं मैन्युफैक्चरर। तो कोई एक कंपनी होती है XYZ, जैसे मैं यूज करता हूं सैमसंग का फोन, ठीक है, कोई एंड्रॉइड यूज करता है, कोई एप्पल यूज करता है, ऐसे बहुत सारे लोग अलग अलग फोन यूज करते हैं, करेक्ट है। अब क्या होता है कि देखो, जो भी लोग यूज करते हैं, जो भी फोन आप यूज करते हो, करेक्ट है। अब ये फोन हो गया, वो कंपनी कोई बनाती है, तो समझ लो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है XYZ, वो एक कंपनी बना रही है प्रोडक्ट, लेकिन बनाने के बाद उसको बेचेगी तो कहां बेचेगी, तो उससे जो खरीदता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से, कौन खरीदेगा, होलसेलर, जो होलसेल में चीजें खरीद के लाता है, या फिर डिस्ट्रीब्यूटर जिसको बोलते हैं, होलसेलर या फिर डिस्ट्रीब्यूटर। डायरेक्ट दुकान वाला, अगर फॉर एग्जांपल मेरा एक ये है मोबाइल का शॉप है, दुकान है, तो मैं डायरेक्ट जाऊंगा क्या, किसी कंपनी के पास, ठीक है। जैसे कि सैमसंग का एक कंपनी है, बहुत बड़ी, पूरी इंडिया लेवल पे होगी, आउट ऑफ द कंट्री होगी, साउथ कोरिया की कंपनी है ना शायद, मेरे को 100% श्योर नहीं। चलो एप्पल की बात करेंगे। एप्पल जो फोन है, ठीक है, आईफोन जिसको बोलते हैं, उसका हेडक्वार्टर यूएस में है, अमेरिका में है, करेक्ट है, उधर ही है ना, कंफर्म नहीं हूं मैं, लेकिन उधर ही है। तो अगर मुझे एक आईफोन खरीदना है तो मैं दुकान में जाऊंगा कि मैं सीधा कंपनी पहुंच जाऊंगा कि भैया मेरे को एक आईफोन दे दो, धक्के मार के निकल निकल यहां से, सीधा भगाएगा, है कि नहीं। तो यार हम जो भी चीज प्रोडक्ट खरीदते हैं वो दुकान से खरीदते हैं। तो ये जो दुकानदार होते हैं ना, वो कहां से लाते हैं, दुकानदार लाते हैं किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास से, या फिर जिसको हम लोग होलसेलर बोलते हैं, जो कि जाते हैं कंपनी के पास। तो कंपनी जो होती है वो डायरेक्ट कंज्यूमर को नहीं देती है, कंपनी पहले देती है होलसेलर को, या फिर जिसको डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं। उससे कौन खरीदता है, रिटेलर। रिटेलर कौन होता है, जो छोटे छोटे दुकानदार होते हैं, जो अपना शॉपकीपर चलाते हैं, जो दुकान चलाते हैं, जो अपनी गैलरी चलाती हैं, वो रिटेलर्स होते हैं। और इस रिटेलर से हम खरीदते हैं, जो कि हम लोग है कंज्यूमर। हम लोग कंज्यूम करते हैं, हम लोग कंज्यूमर है, हम लोग इनसे खरीदते हैं, करेक्ट है, समझ में आ रहा है दोस्तों।
क्लियर दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आ गया होगा कि ट्रेडिंग चेन जो होता है, एक चेन क्रिएट हो रहा है कि कंज्यूमर खरीदेगा रिटेलर से, रिटेलर खरीदेगा होलसेलर से या फिर डिस्ट्रीब्यूटर से, और ये खरीदेगा मैन्युफैक्चरर से। और जीएसटी भी इसी प्रकार से होती है कि जो जीएसटी है वो मैन्युफैक्चरर से लेके होलसेलर से लेके रिटेलर से लेके कंज्यूमर तक ये पास ऑन होती रहती है। और एंड टू एंड हमको भी जीएसटी भरना पड़ता है, एज ए कंज्यूमर भी हम जीएसटी भरते हैं। कोई भी जब प्रोडक्ट हम खरीदते हैं ना, तो उसके लिए हम लोग को जीएसटी भी देना पड़ता है। आपने देखा कोई फोन आप खरीदो, अगर 25,000 का कोई फोन है तो उसके ऊपर लगभग 500, 800, 1000 के आसपास कुछ जीएसटी लग जाता है। आपने देखा होगा, आपने देखा ना कि इतना प्राइस है प्लस जीएसटी इतना बिल हो जाता है, तो वो बिल हमें देना पड़ता है जीएसटी के साथ। तो हमसे भी जीएसटी लिया जाता है, इनसे भी जीएसटी, इनसे भी। तो ये जीएसटी लेते 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 गवर्नमेंट के पास एक पर्टिकुलर जीएसटी अमाउंट जो है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का वो पहुंचता है। करेक्ट है? क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? अब एक और चीज है, कुछ इंपॉर्टेंट और पॉइंट है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं यहां पे, अगर आप देखोगे तो क्या मैं बोल रहा हूं कि जो ट्रेड होता है, कोई भी व्यापार होता है बिटवीन द जीएसटी नंबर होल्डर्स इज नोन एज द बिजनेस टू बिजनेस, इन शॉर्ट, जिसको हम लोग B2B कहते हैं। आपने ये शार्क टैंक वगैरह या फिर बहुत सारे जो एपिसोड्स आजकल चलते हैं बिजनेस के ऊपर, बहुत सारे बच्चे लोग देखते होंगे, तो आपने देखा होगा कि मेरा बिजनेस B2B है, मेरा बिजनेस B2C है। आपने सुना होगा ना B2B मॉडल, B2C मॉडल, ठीक है? तो ये जो चीजें होती है ये ट्रेडिंग चेन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो नॉर्मली क्या होता है कि अगर कोई दो व्यक्ति है जिनके पास जीएसटी नंबर है, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी में। जीएसटी आईएन नंबर क्या होता है, जीएसटी होल्डर्स किसको बोलते हैं? जैसे कि किसी की कंपनी है, कोई भी एक कंपनी कोई कुछ बनाता है तो वो क्या करेगा, अगर वो चीज बना रहा है उसको बेच भी रहा है तो उसके पास एक जीएसटी नंबर होना चाहिए, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो अगर कोई दो व्यक्ति है या फिर दो पर्टिकुलर कंपनी है जिनके पास जीएसटी आईएन है, यानी दो बिजनेस है, तो एक बिजनेस से लेकर दूसरे बिजनेस तक वो चीज अगर जा रही है तो उसको मैं बोलूंगा B2B। क्या मैं बोलूंगा? B2B। करेक्ट है? समझ में आ रहा है? बिजनेस टू बिजनेस मॉडल। कोई भी चीज बिजनेस टू बिजनेस क्या होता है कि अगर मैं कुछ ऐसा चीज बना रहा हूं जो किसी कंज्यूमर के लिए नहीं है, वो किसी बिजनेस के लिए है। जैसे कि क्या होता है कि समझ लो एक फोन है, जैसे मैंने बोला एक आईफोन है, ठीक है? अब आईफोन के अंदर बहुत सारे पार्ट्स लगे हुए हैं, उसके स्पीकर्स लगे हुए हैं, उसके बैटरी लगे हुए हैं। तो क्या लगता है आपको आईफोन पूरा बनाता होगा क्या? मुझे भी 100% श्योर नहीं है, लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग एन एग्जांपल कि समझ लो कोई पर्टिकुलर फोन है, एक फोन बनाने के लिए कोई कंपनी अगर फोन बना रही है तो जरूरी नहीं है कि उसका हर एक पुर्जा मतलब हर एक पार्ट्स वो नहीं बनाती होगी। कुछ पार्ट्स वो इधर से लाती होगी, कुछ पार्ट्स इधर से लाती होगी, कुछ पार्ट्स यहां से, कुछ पार्ट्स यहां से, और एक साथ असेंबल होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं मेरे फील्ड का बताता हूं। आई एम ए ऑटोमोबाइल इंजीनियर, तो मैंने काम भी किया हुआ। तो जब गाड़ियां बनती है, जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं, महिंद्रा, ठीक है ना? यहाँ पे महिंद्रा का फैक्ट्री है मुंबई में, ट्रैक्टर्स बनाते हैं वो लोग, ठीक है? कांदिवली में आप देखोगे तो महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड का कांदिवली में वो लोग क्या करते हैं, ट्रैक्टर्स बनाते हैं। जो ट्रैक्टर्स बनता है तो क्या लगता है आपको, ट्रैक्टर्स का जो इंजन होता है वो कोई और देता है। ट्रैक्टर्स के जो वो एक्सकेवेशन वाले पार्ट होते हैं ना, पंजे वाले, जिससे वो मिट्टी ऐसा करते हैं, वो पार्ट अलग होता है, वो कहीं से आता है। उसका फ्यूल पंप कोई और बना के देगा, कोई उसका ऊपर का जो बॉडी है, ठीक है ना, बॉडी पार्ट्स है, वो अलग बना के देगा। कोई ट्रॉली जो होता है जो मिट्टी लेके जाने के काम आता है, वो कोई अलग बना के देगा। बस वहां पे आता है और असेंबल होता है। विद इन 2 to 3 मिनट्स के अंदर एक ट्रैक्टर बन जाता है। 2 मिनट के अंदर ट्रैक्टर रेडी। सिंपल है कि नहीं? चलो ज्यादा बोल दिया, 2 मिनट, 5 मिनट पकड़, 10 मिनट पकड़ लो। 2, 5, 10 मिनट के अंदर एक ट्रैक्टर रेडी। कुछ करना नहीं होता है, सब रोबोट्स होते हैं, फटाफट से पार्ट को जोड़ देते हैं, घम घम घम, सब पार्ट रेडी होता है, वो पार्ट को बस जोड़ना होता है, बन गया ट्रैक्टर, ठीक है? तो ये सब चीज होता है। तो वो क्या होता है कि जो भी फ्यूल पंप बना रहा है वो किसको बेच रहा है? मेरे को बेच रहा है क्या? नहीं, मैं कस्टमर हूं ना, मैं कस्टमर हूं, तो मैं फ्यूल पंप लेके क्या करूंगा? मेरे को तो पूरी गाड़ी चाहिए। तो कोई अगर फ्यूल पंप कोई कंपनी बना रही है, कोई कंपनी ट्रॉली बना रही है, कोई कंपनी इंजन बना रही है, तो वो किसी दूसरे कंपनी को ही बेचेगी जो गाड़ियां बनाती होगी। तो बिजनेस से बिजनेस मॉडल में ही जा रहा है वो। कोई एक कंपनी बिजनेस कर रही है तो वो दूसरी कंपनी जो बिजनेस कर रही है उसी को देगी, ना कि कस्टमर को, क्योंकि उसका कोई यूज ही नहीं है कस्टमर को। फ्यूल पंप लेके मैं क्या करूंगा? सिर्फ इंजन लेके मैं क्या करूंगा? समझ में आ रहा है? मैं इंजन लेके क्या बैठ जाऊंगा उसके ऊपर, चलो, ऐसा तो करूंगा नहीं, ठीक है? तो बिजनेस टू बिजनेस मॉडल मतलब दो इनके बीच में, बिजनेस के बीच में। अब क्या होता है, अगर कोई ट्रेडिंग हो रहा है जीएसटी होल्डर और कंज्यूमर के बीच में, एज बिजनेस टू कंज्यूमर, मतलब कोई बिजनेस से कंज्यूमर पे जा रहा है, जिसको B2C मॉडल कहते हैं। मतलब सिंपल सी बात है, मैं एक मोबाइल कंपनी मोबाइल खरीदना चाहता हूं तो मैं किसके पास जाऊंगा? दुकान के पास। तो दुकानदार मुझे मोबाइल दे देगा। मतलब अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो मैं सीधा उससे कस्टमर के पास वो चीजें भेज रहा हूं, या फिर बिजनेस से सीधा कंज्यूमर के पास जा रहा है, तो B2C उसको बोलते हैं ट्रेडिंग। उस ट्रेडिंग को B2C कहा जाता है, ठीक है? और ये एक लास्ट लिंक होता है, ट्रेडिंग चेन का ना लास्ट लिंक होता है। करेक्ट है? समझ में आ गया इतना चीज? B2B क्या होता है, B2C क्या होता है, ये आपको बिजनेस में आगे बहुत हेल्प करेगा जब आप थोड़े बड़े हो जाओगे। अभी तो आपको सिर्फ याद रखना ये सब चीजें। चलो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट। अब बात करेंगे ये 3 इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपको पढ़ना पड़ेगा, और इसी के बेस पे हमारा जो प्रैक्टिस सेट नंबर 4.2 जो हम सॉल्व कराने वाले हैं, ये पूरा बेस है। अब देखो क्या होता है, इनपुट टैक्स किसे कहते हैं? जीएसटी जो लगाया जाता है
और जब कलेक्ट किया जाता है, क्योंकि आपको पता है जीएसटी तो हमेशा हमें कलेक्ट करना लगाया जाता है, तो हर स्टेज में क्या होता है, अगर मैन्युफैक्चरर से, यानी जो चीज उसको बना रहा है, जो कंपनी उसको बना रही है, मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक वो जा रहा है ना, या फिर इन शॉर्ट बोलूं कि जब ट्रेडर पे करता है जीएसटी, मतलब दुकानदार जब जीएसटी पे कर रहा है एट द टाइम ऑफ परचेस, क्योंकि दुकानदार भी किसी से खरीद के ला रहा होगा, जैसे मैंने बोला यहां पे कि जो रिटेलर है, जो दुकानदार है, वो भी होलसेलर से खरीद के ला रहा है, और होलसेलर भी मैन्युफैक्चरर कंपनी से खरीद के ला रहा है, ठीक है। तो जब कोई दुकानदार जीएसटी को पे करता है एट द टाइम ऑफ परचेस, जब वो खरीदने जाता है, दुकानदार किसी दूसरे दुकानदार से कुछ चीजें खरीद के ला रहा होता है और उस टाइम पे उसने जीएसटी भरा होता है, तो उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स, क्योंकि उसका पैसा वहां पे गया, वो खरीद के लाया और वहां पे गया, किसका, ट्रेडर का गया। किसका गया दोस्तों, यहां पे देखो, व्हेन ट्रेडर, ट्रेडर कौन, व्यापारी, व्यापारी मतलब दुकानदार, समझ में आ रहा है। तो जब ट्रेडर जीएसटी भरता है, जब वो कुछ सामान खरीदने जाता है, तो उस टैक्स को हम लोग बोलते हैं इनपुट टैक्स। क्या कहेंगे, इनपुट टैक्स। समझ में आ गया। वैसे एक और होता है जिसको आउटपुट टैक्स बोलते हैं। क्या होता है कि जब ट्रेडर कलेक्ट करता है जीएसटी, किससे करेगा, हमसे करेगा। मोबाइल फोन, कोई दुकानदार है, कोई मोबाइल फोन बेचता है, वो मोबाइल कहां से खरीद के लाएगा, होलसेलर से, तो उसने होलसेलर को जीएसटी भरा होगा। समझ में आ रहा है, होलसेलर को उसने जीएसटी भरा, मोबाइल लेके आ गया। अब वो मोबाइल अपने दुकान में उसने रखा। अब मैं कंज्यूमर हूं, मैं खरीदूंगा मोबाइल, तो मैं जाऊंगा दुकान के पास, दुकानदार बोलेगा कि ये लो फोन, लेकिन इसके ऊपर आपको इतना जीएसटी भी भरना पड़ेगा। तो जीएसटी, मैंने जीएसटी का पैसा भरा। समझ में आया। तो एंड टू एंड जो बीच में ट्रेडर्स है, उनका फायदा क्या हुआ कि उनका जो जीएसटी गया था वो हमसे उन्होंने वापस ले लिया, तो वो बैलेंस हो गए। इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, जीएसटी नंबर लेते हैं ना, तभी तो जीएसटी रिफंड आता है। करेक्ट है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये चीज होता है, ठीक है। तो इसको ही बोलते हैं, जब ट्रेडर कलेक्ट करता है जीएसटी बेचने के वक्त, जब वो बेचता है ना, हमें वो चीज बेच रहा है, हमने खरीदा तो उसने जीएसटी हमसे लिया, तो उस चीज को कहेंगे आउटपुट टैक्स। समझ में आया। इनपुट टैक्स क्या होता है, जब ट्रेडर क्या करता है, जीएसटी भरता खुद है, तो उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स। जब ट्रेडर इनपुट लेता है, जीएसटी हमसे ले रहा है वो एट द टाइम ऑफ सेल, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, आउटपुट टैक्स। समझ में आ गया, दो टैक्स। अब एक और है इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये क्या होता है, समझो। एट द टाइम ऑफ पेइंग जीएसटी टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को जीएसटी भरना पड़ता है। ऑब्वियसली वो जो जीएसटी वो हमसे ले रहा है, वो अपनी जेब में थोड़ी रखेगा। वो जीएसटी किसके पास जाता है, गवर्नमेंट के पास जाता है। वो उसके पास थोड़ी आता है, दुकानदार के पास सिर्फ मोबाइल का कॉस्ट जाएगा, जितना उसका हमसे जितना उसने पैसे लिए हैं वो ही जाएगा, जीएसटी नहीं जाएगा। जीएसटी गवर्नमेंट के पास जाएगा। तो जो गवर्नमेंट के पास जाता है ना, एक ट्रेडर होता है, डिडक्ट्स द इनपुट फ्रॉम द आउटपुट टैक्स, क्योंकि आउटपुट टैक्स उसने हमसे लिया है, लेकिन इनपुट टैक्स तो उसने किसको दिया हुआ है, जिससे वो उसने लाया है, मतलब गवर्नमेंट, समझ लो, ठीक है। तो अगर मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट निकालना है, मतलब कितना टैक्स क्रेडिट हो रहा है इनपुट टैक्स का, तो उसको निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो इनपुट टैक्स उसने लिया और जो आउटपुट टैक्स लिया, उसको एक दूसरे से रिड्यूस कर दो, मतलब डिफरेंस कर दो, माइनस कर दो, तो जो बचेगा वो क्या होगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा। मतलब दिस डिडक्शन ऑफ इनपुट टैक्स इज कॉल्ड द इनपुट टैक्स क्रेडिट, और उसको आईटीसी के नाम से जाना जाता है। ये आईटीसी वो आईटीसी मत समझ लेना, एक स्टॉक का नाम है आईटीसी, वो मत समझ लेना। ये है आईटीसी, मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट। द डिफरेंस बिटवीन आउटपुट टैक्स एंड द इनपुट टैक्स इज नोन एज द इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट को कैसे निकालेंगे, अगर आउटपुट टैक्स आपको दिया हुआ है, इनपुट टैक्स दिया हुआ है, तो सिंपली निकाल लो आईटीसी। आईटीसी का मतलब क्या हो जाएगा, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, या फिर इनपुट टैक्स माइनस आउटपुट टैक्स। समझ में आ गया, जो रहेगा। अब क्या होता है, जीएसटी जो है, जैसे मैंने बोला, इसका एक फॉर्मूला बनता है कि जीएसटी पेएबल कितना होगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आउटपुट टैक्स जो होगा वो माइनस कर दो आईटीसी से, ठीक है। आईटीसी को माइनस कर दो आउटपुट टैक्स के साथ, तो आपका जो आएगा वो जीएसटी पेएबल आएगा। तो इसके बेस पे कई सारे एग्जांपल है, तो चलिए फटाफट से उस एग्जांपल जो भी होंगे, हमारा इनपुट टैक्स हमने पढ़ा, हमारा आउटपुट टैक्स हमने पढ़ा, अब ये जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है, इसके बेस पे जो भी एग्जांपल है, इसको हम लोग चलो सॉल्व करते हैं, और सीधा आपको मैं लेके चलता हूं हमारे प्रैक्टिस सेट के ऊपर। अब देखो यहाँ पे प्रैक्टिस सेट हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या नाम है, प्रैक्टिस सेट नंबर 4.2। देखो क्या बोल रहे हैं, चेतना स्टोर पेड जीएसटी ऑफ 1,05,100, 1,05,000 रुपया भरा एट द टाइम ऑफ परचेज। जब उसने कुछ खरीदा तो उसने इतना जीएसटी भरा। चेतना स्टोर मतलब एक दुकान है, तो उसने जब सामान खरीद के लाया होगा, बुक्स खरीद के लाए होंगे, तो उतना जीएसटी उसने भरा। एंड जब उसने बेचा होगा, उस बुक को किसी कस्टमर को बेचा होगा, तो जीएसटी कितना वसूल किया, 1,22,500 एट द टाइम ऑफ सेल ड्यूरिंग द दिस। फाइंड द जीएसटी पेएबल बाय चेतना स्टोर। कितना जीएसटी उसको भरना पड़ेगा वो निकालना है। तो सबसे पहले जो चीज हमें दिया है वो लिख दो। आउटपुट टैक्स कितना दिया उसने, कितना दिया आउटपुट टैक्स, सबसे पहले क्या दिया, इनपुट टैक्स दिया है, माफ करना, सबसे पहले ये दिया है ना 1,05,000। ये क्या है दोस्तों, इनपुट टैक्स है, क्योंकि ये इनपुट टैक्स का मतलब क्या होता है, जो उसने गवर्नमेंट को भरा। तो इतना जब चेतना स्टोर ने जब परचेस किया, परचेस के टाइम क्या देते हैं, इनपुट टैक्स देते हैं, तो कितना हो गया इनपुट टैक्स, 1,00,000
500 रुपया, इतना। आउटपुट टैक्स मतलब जब उसने बेचा, जब उसने कस्टमर को बेचा उस टाइम पे जो जीएसटी वसूल किया उसने, कितना है? एट द टाइम ऑफ सेल, देखो ये लिखा हुआ है एट द टाइम ऑफ सेल, तो सेल के दौरान मतलब क्या होता है? वो आउटपुट टैक्स होता है। तो 1,22,500 रुपया, ये हो गया उसका आउटपुट टैक्स। हमें एक्चुअल में निकालने बोला है कि जीएसटी पेबल निकालो, और जीएसटी पेबल का फॉर्मूला अभी हमने देखा है। जीएसटी पेबल का फॉर्मूला है आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। लेकिन आपको आईटीसी पता है कि पहले आईटीसी निकालना पड़ेगा, और आईटीसी का मतलब होता है इनपुट और आउटपुट का डिफरेंस। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? यहां पे आईटीसी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? आईटीसी, यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट निकालो, जिसको हम लोग आईटीसी भी बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है आईटीसी का? जैसे मैंने बोला, इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स दोनों का डिफरेंस। तो ये बड़ा माइनस ये हो जाएगा, मतलब आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। कर दो फटाफट से, आंसर आ जाएगा। क्या आएगा देखो, 1,22,500 माइनस 1,05,000। तो 1,22,000 माइनस 1,05,000 मतलब कितना बचेगा? 22,000 बचा। तो हमारा जो आईटीसी आया, जो इनपुट टैक्स जो क्रेडिट आया आईटीसी, कितना आया दोस्तों? कितना आया बताओ मुझे? 22,000 आ गया, 22,000। ठीक है कि नहीं? ठीक है, 22,000 रुपीस। कितना आ गया? 22,000 रुपीस आ गया यहां पे। ठीक है, तो जीएसटी पेबल कितना है यहां पे? 22,000। आप देखो यहां पे, ठीक है, ध्यान देना, जो भी चीज है ना वो एकदम अच्छी तरीके से ध्यान दो। जो भी चीज यहां पे मैं आपको सिखा रहा हूं ना, बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान देना आपको, बिल्कुल अच्छी तरीके से, एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके, एक सेकंड ध्यान देना। ठीक है, अच्छे से तरीके से देखते रहो उसको, अच्छे तरीके से सॉल्व हो रहा है कि नहीं वो भी अच्छी तरीके से आपको ध्यान देना है। ओके, अब यहां पे जो चेतना स्टोर है ना, इसका नाम क्या है? चेतना स्टोर ही है। ठीक है, क्या नाम है इसका? चेतना स्टोर। ठीक है, चेतना स्टोर। ठीक है, हमें एक्चुअल में क्या निकालना था? जीएसटी पेबल निकालना था, बराबर ना? फाइंड द जीएसटी पेबल बाय चेतना स्टोर। ठीक है, तो चेतना स्टोर का जीएसटी पेबल कितना आया? आउटपुट माइनस इनपुट आ गया ना, 22,000। दिस इज योर फाइनल आंसर ऑल्सो। डायरेक्ट आप ऐसे भी निकाल सकते हो, क्योंकि जीएसटी पेबल हम लोग को निकालना है, दैट इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन द आउटपुट एंड इनपुट। तो डायरेक्ट भी आप ऐसा लिख सकते हो क्या, कि जीएसटी पेबल जो है, जीएसटी जो पेबल है, करेक्ट है, जीएसटी पेबल है, जीएसटी पेबल ही निकालना है। क्वेश्चन में चेक कर रहा हूं बराबर है कि नहीं। ठीक है, जीएसटी पेबल बाय चेतना स्टोर। ठीक है, तो जीएसटी पेबल क्या था? जो आपका आउटपुट टैक्स था माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट तो यही है ना वो चीज, आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। और एक्चुअल में आईटीसी मतलब यही है। आईटीसी का मतलब क्या है? यही है ना। आईटीसी का मतलब जो है दोस्तों वो यही तो है। आईटीसी का मतलब क्या? इनपुट टैक्स क्रेडिट ही है, दैट इज नथिंग बट द इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स क्रेडिट ही है ना। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट इज नथिंग बट व्हाट, कि आप आउटपुट टैक्स को इनपुट टैक्स से अगर माइनस कर रहे हो तो वही चीज कहलाएगा ना जीएसटी पेबल। तो वही चीज तो हमने किया है कि आउटपुट टैक्स को इनपुट टैक्स से माइनस किया, तो ये जो वैल्यू है ये जीएसटी पेबल ही है। लेकिन आप डायरेक्टली इस प्रकार से लिखने से अच्छा आप ऐसा लिखो कि जीएसटी पेबल इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी, यानी कि आउटपुट टैक्स जो है आपका वो क्या है? 1,22,500 माइनस इनपुट टैक्स कितना है आपके लिए? 1,05,000। ठीक है, यही है ना आपका, दैट इज चेतना स्टोर पेड जीएसटी ऑफ 1,05,000। तो ये आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट था ना, तो आईटीसी माइनस कर दो तो आपका आंसर आ गया 22,500 रुपीज। दिस इज योर आंसर। करेक्ट है? अब क्लियर है? तो छोटा मोटा जो भी कंफ्यूजन था वो क्लियर हो गया होगा। दैट इज नथिंग बट आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स करोगे तो ये आपका जीएसटी पेबल डायरेक्ट आ जाता है। यही आपका आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया? एक जो मिस्टेक हमने किया यहां पे वो यहां पे मैं सॉल्व कर लेता हूं। क्या देखो, क्या मिस्टेक किया हमने कि हमने यहां पे इनपुट टैक्स क्रेडिट लिखा हुआ है। इनपुट टैक्स क्रेडिट इज नथिंग बट द इनपुट टैक्स ना, तो यहां पे आपका जीएसटी पेबल लिखना पड़ेगा। जीएसटी पेबल तो निकालना है आपको। जीएसटी पेबल इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। समझ में आया? अब क्लियर है? अब क्लियर है? कंफ्यूजन दूर हो गया ना। तो जीएसटी पेबल इज नथिंग बट आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, जो कि था 1,22,500 माइनस 1,05,000। ठीक है, ये क्लियर हो गया। छोटा सा कंफ्यूजन हो गया था, उसके लिए माफ कर देना। क्वेश्चन भी हमने चेक कर दिया बराबर है, तो अब सब कुछ हमने सॉल्व कर दिया। अब सेम उसी प्रकार का जो दूसरा क्वेश्चन है उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। चेक कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन बराबर है कि नहीं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन जो हम लोग करेंगे ये आपको समझ में आ गया होगा। देखो मैं एक चीज और समझाता हूं आप लोग को। कभी भी आपको जीएसटी पेबल पूछेगा
तो आपका जो भी आउटपुट टैक्स रहेगा उसको आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट से यानी कि इनपुट टैक्स से आपको माइनस कर देना है। जो भी वैल्यू रहेगा वो आपका क्या रहेगा, इनपुट जीएसटी पेएबल रहेगा। करेक्ट है, आ गया समझ में? ये ओपन नहीं हो रहा है, एक सेकंड रुक जाओ, क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, 22,000 सॉरी 22,000 है ना, ये मैंने 500 लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे बोला ना, कुछ तो मैं गड़बड़ कर रहा हूं। 1,22,500 माइनस 1,05,500 इज नथिंग बट 22,000। दिस इज योर आंसर, परफेक्ट आंसर आ गया। कोई प्रॉब्लम इसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं, करेक्ट है। यहां तक समझ में आ गया होगा सभी को, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। चलो अभी हम लोग सॉल्व करते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, एंड सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, छोटा मोटा हो जाता है, हम भी टीचर है, नॉर्मली हो जाता है छोटा मोटा मिस्टेक, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग बस बने रहो, पूरा अच्छे से समझाया जाएगा। ओके चलो नेक्स्ट पे जाते हैं। क्या बोल रहा है? नाजमा नाम है, नाजमा इज ए प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर का मतलब क्या होता है ना, जो मालिक होता है छोटे मोटे फर्म का, छोटे से कंपनी का, जैसे उसको प्रोप्राइटर बोलते हैं। ठीक है, कोई लिमिटेड कंपनी नहीं होती है या फिर कोई प्राइवेट लिमिटेड नहीं होती है, उसको प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं। ठीक है, रजिस्टर अंडर जीएसटी शी हैड पेड जीएसटी ऑफ रुपीज 12,500। कितना जीएसटी उसने भरा है? 12,500 उसने जीएसटी जो है वो भरा हुआ है। ठीक है, यहां पे क्या बोल रहा है? ऑन परचेस, मतलब उसने जो जीएसटी भरा हुआ है वो परचेस पे भरा हुआ है। परचेस पे कब भरते हैं? दैट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो कहीं ना कहीं ये क्या दिया हुआ है? इनपुट टैक्स दिया हुआ है। तो इनपुट टैक्स कितना दिया हुआ है? 12,500 रुपया, ये आपका इनपुट टैक्स है। एंड कलेक्टेड 14,750, तो ये आपके लिए क्या है? आउटपुट टैक्स है। समझ में आ रहा है? ये हो गया आपके लिए आउटपुट टैक्स 14,750। तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ आईटीसी टू बी क्लेम? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेएबल? मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना आएगा वो निकालना है यहाँ पे, आईटीसी दैट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट, और जीएसटी कितना पेएबल रहेगा वो निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है? दैट इज इनपुट टैक्स होता है, तो लिखो यहाँ पे दैट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसको हम लोग आईटीसी बोलते हैं। जो हम लोग बीच में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे ना, ये दोनों अलग अलग नहीं है। इनपुट टैक्स इज नथिंग बट द इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ना, क्या होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट? क्या होता है? एट द टाइम ऑफ पेइंग जीएसटी टू द गवर्नमेंट, ए ट्रेडर डिडक्ट्स द फ्रॉम द आउटपुट टैक्स एंड पे द रिमेनिंग टैक्स, दैट इज नथिंग बट द आईटीसी। ठीक है, यही होता है, करेक्ट है कि नहीं? तो ये हो गया आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट। कितना आएगा इनपुट टैक्स का वैल्यू? जो कि है 12,500 रुपया। समझा? तो ये हो गया इनपुट टैक्स क्रेडिट। समझ में आ रहा है कि नहीं? इनपुट टैक्स क्रेडिट हो गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा? व्हाट इज द जीएसटी पेएबल? तो जीएसटी पेएबल निकाल लो। कितना होगा जीएसटी पेएबल? जीएसटी कितना पेएबल होगा? दैट इज आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। यही होगा ना जीएसटी पेएबल, आउटपुट माइनस आईटीसी, वही होता है। करेक्ट है कि नहीं? आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। पूरा लिख दो चाहिए तो, बड़े से बड़े में लिख देना, अच्छे से लिखता हूं देखो, माइनस आईटीसी कितना है? 14,750 माइनस आईटीसी कितना है? 12,500 रुपया। कितना बचेगा? 2,250, इतना ही बचेगा ना, 2,250 रुपीज। तो दिस इज योर आंसर, 2,250 रुपया। ये क्या हो गया? उसके लिए जीएसटी, इतना जीएसटी उसको भरना पड़ेगा। जीएसटी पेएबल आ गया। समझ में आ गया? क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन देखो। आमिर एंटरप्राइज परचेज चॉकलेट सेम बॉटल सॉस बॉटल एंड पेड जीएसटी ऑफ इतना। तो परचेस वाला क्या होता है पहले हम लोग निकालेंगे। देखो दो चीज पूछा है इसमें, एक आमिर एंटरप्राइज है और ये अकबरी ब्रोज है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे आमिर एंटरप्राइज के लिए। अलग अलग दो टाइप का क्वेश्चन पूछा है इसमें, एक है आमिर एंटरप्राइज, ठीक है, और यहां पे एक लाइन खींच देता हूं बीच में, ये आपके लिए हो जाएगा किसके लिए? अकबरी ब्रोस। ठीक है, अकबरी ब्रो। दो क्वेश्चन पूछा है ना इसमें, ठीक है। आमिर एंटरप्राइज और अकबरी ब्रोस, ये दो टाइप के लोग हैं इसमें, आमिर एंटरप्राइज और अकबरी ब्रोस। ठीक है, अब देखो यहां पे आमिर जो एंटरप्राइज है इसमें परचेस किया, परचेस के टाइम क्या करते हैं हम लोग? उसको क्या बोलते हैं? परचेस के टाइम उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स। तो इनपुट टैक्स कितना दिया हुआ है? 3,800। तो लिखो यहां पे इनपुट टैक्स जो है इसका वो है 3,800 रुपया। ठीक है, उसके बाद दोज बॉटल टू अकबरी ब्रोस एंड कलेक्टेड जीएसटी ऑफ 4100, मतलब जीएसटी उसने 4100 कलेक्ट किया, तो वो क्या होगा? आउटपुट हुआ। आउटपुट टैक्स कितना दिया हुआ है? 4,100, ठीक है, रुपीस। क्वेश्चन क्या पूछा है? फाइंड द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेबल एट एवरी स्टेज ऑफ ट्रेडिंग एंड हेंस पेबल एसजीएसटी एंड एसजीएसटी। मतलब इन शॉर्ट
सबसे पहले तो हम लोग को निकालना है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ जीएसटी, मतलब जीएसटी पेएबल निकालना है। एक बार जीएसटी मिल गया तो आपको एसजीएसटी और सीजीएसटी भी निकालना है, जो कि बहुत सिंपल होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे क्या, दैट इज जीएसटी पेएबल। तो जीएसटी पेएबल क्या होता है, जीएसटी पेएबल इज नथिंग बट व्हाट, जीएसटी पेएबल का मतलब क्या होता है, आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। लेकिन इसके पहले आईटीसी निकालना पड़ेगा ना, जीएसटी पेएबल के पहले आईटीसी निकालना पड़ेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, कितना हो जाएगा इनपुट टैक्स क्रेडिट का, दैट इज इनपुट टैक्स हो जाएगा। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर आमिर एंटरप्राइज कितना हो जाएगा, 3800 रुपया, यही उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट है। करेक्ट है कि नहीं, आमिर एंटरप्राइज का इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना, इनपुट टैक्स ही है 3800। समझ में आ रहा है। अब जीएसटी पेएबल निकाल लो, जीएसटी पेएबल इज इक्वल टू व्हाट, जीएसटी कितना होता है, आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। कितना है आउटपुट टैक्स, 4100 माइनस आईटीसी कितना है 3800, कितना आ गया माइनस करके 300 रुपया। तो ये आ गया आपका जीएसटी पेएबल। तो जीएसटी पेएबल 300 रुपया आ गया, लेकिन आपको सीजीएसटी भी निकालना है और एसजीएसटी भी निकालना है। तो आप एक चीज जानते हो कि सीजीएसटी जितना होता है उतना ही एसजीएसटी होता है। तो सीजीएसटी इज इक्वल टू एसजीएसटी, जो कि होता है जीएसटी का आधा, मतलब 300 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 150 रुपया, 150 रुपया देगा। आ गया। तो ये आपका सीजीएसटी आ गया, एसजीएसटी आ गया। जीएसटी टोटल कितना है 300, सीजीएसटी एसजीएसटी कितना है 150। ये किसके लिए हुआ, ये पूरा आमिर एंटरप्राइज के लिए हुआ। सेम वैसे अकबरी के लिए निकालेंगे, क्योंकि आमिर ने अकबरी को बेचा, तो जब अकबरी को बेचा तो अकबरी के लिए 4100 क्या हो गया, इनपुट टैक्स हो गया, क्योंकि अकबरी ने, जो आमिर है, इसने अकबरी को बेचा, तो इसने तो इसको दिए होंगे ना, तो इसके लिए तो परचेस हो गया, अकबरी को मिला ना तो परचेस हुआ, तो इसके लिए इनपुट टैक्स क्या हो गया, इनपुट टैक्स इसके लिए हो गया 4100 रुपया। समझा, देखो ये 4100 रुपया इसके लिए बेचने वाला हुआ, मतलब इसके लिए वो आउटपुट हुआ, लेकिन इसने खरीदा ना, इसी ने खरीदा और कोई ने नहीं, इसी ने खरीदा, तो इसके लिए इनपुट हो गया 4100, और इसने बेचा किसी और को तो बेचा 4500 में, तो ये हो गया उसके लिए आउटपुट। तो आउटपुट टैक्स कितना हो गया 4500। फिर निकालो इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी, कितना हो जाएगा आईटीसी 4100 रुपया हो जाएगा उसके लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब निकालेंगे हम लोग जीएसटी पेएबल। ठीक है, जीएसटी कितना भरा उसने, जीएसटी पेएबल इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स, ठीक है, आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी कितना है 4500, उसके लिए आउटपुट टैक्स है। इनपुट टैक्स कितना है, आईटीसी कितना है 4100 रुपया है, माइनस कर दो कितना बचा 400 रुपया बचेगा। ये आ गया टोटल जीएसटी आपका। ठीक है, ये आपका टोटल जीएसटी आ गया, लेकिन आपको निकालना है सीजीएसटी एसजीएसटी भी। तो सीजीएसटी इज इक्वल टू एसजीएसटी कितना होगा, टोटल जीएसटी डिवाइड बाई 2 यानी कि 200 रुपया। ये आ गया आपका फाइनल आंसर, आ गया 200 रुपीज परफेक्टली। कितना अच्छी तरीके से आ गया, करेक्ट है कि नहीं, करेक्ट है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो टोटल यहां पे अगर आप देखोगे जो जीएसटी पेएबल हुआ हर स्टेज ऑफ ट्रेडिंग में, तो 300 रुपया उसने जीएसटी भरा, जिसमें से 150 रुपया एसजीएसटी और 150 रुपया सीजीएसटी भरा। वैसे अकबरी ने 400 रुपया टोटल जीएसटी भरा, जिसमें सीजीएसटी 200 रुपया एंड एसजीएसटी 200 रुपया। इस प्रकार से दोनों ने अपना भर दिया एंड सभी को यहाँ पे अपना इनपुट और आउटपुट दोनों ही मिल गया। करेक्ट है, क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन। वैसे ये पूरा प्रैक्टिस सेट में और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन हम क्या करेंगे यहीं पे स्टॉप करते हैं, क्योंकि वीडियो काफी लंबा ना हो जाए। तो हम क्या करेंगे यहीं पे इसको स्टॉप करते हैं। अगला जो लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर कितना होगा, चौथा, आज तीसरा था। चौथे लेक्चर में जो चौथा एग्जांपल, पांचवा, छठवां, सातवां जो भी एग्जांपल है वो हम लोग करा देंगे और पूरे लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। और बहुत जल्दी यानी और 2 से 3 लेक्चर्स लगेंगे, पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट एक एक लेक्चर में सॉल्व करवा देंगे और ये चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। फिर सीधा जाएंगे प्रोबेबिलिटी चैप्टर के ऊपर, बहुत मजेदार, उसको भी कंप्लीट करेंगे फटाफट से। एंड फिर आपका लास्ट वाला चैप्टर स्टैटिस्टिक्स, उसको भी कंप्लीट करेंगे और पूरा आपका मैथ्स 1 दोबारा से पढ़ा के भी हमारा जो है वो कंप्लीट हो रहा होगा। क्लियर है, समझ में आ गया। तो चलो फिर आज के लिए ये वीडियो इतना ही, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करके जरूर से बता देना। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना। और अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना, बाजू में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आप लोग को वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।